भूमि पूजन मुहूर्त की हम बात आज की वीडियो में करेंगे। देखिए, भूमि पूजन के लिए कौन कौन से मुहूर्तों का किस प्रकार से चयन किया जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार दे चुका हूं। आज हम डेट वाइज यहाँ पर नवंबर और दिसंबर 2022 के अंदर अगर नूतन ग्रह आरंभ हम कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे कौन सी तिथियां हो सकती हैं, उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं डेट वाइज। देखिए, कोई भी मुहूर्त हम लोग निकालते हैं तो मैं आपको हर बार की तरह आज भी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कई बार पंचांग में जो निर्धारित तिथियां होती हैं उसके अतिरिक्त दिनों के अंदर हमें गृह प्रवेश हो या गृह आरंभ हो या वाहन खरीदना हो, हमें उसके अतिरिक्त दिनों में करना होता है। मुहूर्त की सबसे छोटी इकाई पंचांग शुद्धि के अतिरिक्त हम बात करें तो वह होता है दैनिक राशि को देखना, यानी दैनिक राशिफल के आधार पर राशि के अनुसार हम मुहूर्त का चयन करना। यानी सीधा सीधा कहूं को आपकी राशि के हिसाब से उस दिन गोचर की चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसके आधार पर शुभ अशुभ कहा जा सकता है मुहूर्त को। सर्वार सिद्ध योग, अमर सिद्ध योग या अन्य योगों पर भी हम चर्चा करते हैं, उसमें भी यही नियम लागू होता है ताकि उन शुभ मुहूर्तों को हम और शुभ बना सकें और विशेषकर शुभ लग्न का चयन कर सकें ताकि हम हर काम के लिए अलग अलग लग्न है। ठीक है, गाड़ी खरीद रहे हैं तो उस समय किसी अलग लग्न का प्रयोग होगा, और अगर हम किसी में गृह प्रवेश कर रहे हैं या गृह आरंभ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग लग्न का प्रयोग होगा। दोनों में हम चर लग्न को नहीं प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में नहीं हम स्थिर लग्न को प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नियम लग्न के लिए निर्धारित किया जाता है। आप समझ गए होंगे। यानी मुहूर्त की दो चीजें जो बेसिक हैं, अब आप वीडियो को बीच में स्किप कर लेंगे फिर आप आगे पहुंच जाएंगे तो आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। समझ रहे ना? तो सबसे पहले आप अपनी गोचर अपनी राशि की कुंडली आप तैयार कर लें। यानी आपकी मान लो मेष राशि है तो मेष की कुंडली आप तैयार कर लें। ठीक है ना? वृषभ है, सिंह है, जो भी आपकी राशि है उसके हिसाब से आप लगन बनाकर कुंडली तैयार कर लें। अब गोचर के चंद्रमा, मान लो मेरी मेष राशि है और आज चंद्रमा कर्क राशि पर, तो मेष राशि की कुंडली तैयार करो और चौथे भाव के अंदर चंद्रमा बैठा कर्क राशि। तो कर्क, अब हमारे चंद्रमा कहां बैठ गए उस दिन? चौथे भाव में बैठ गए। तो हमेशा से राशि से चौथे और 8वें और 12वें चंद्रमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कार्य सिद्धि के लिए बेकार होता है। ठीक है, और लग्न तो जैसा कार्य हो, चर लग्न का कार्य हो तो चर लग्न में करें, स्थिर लग्न का हो तो स्थिर लग्न में करें। ठीक है ना? दुष्य भाव का दुष्य भाव में करें, जो भी लग्न आप जो भी कार्य हो उसके हिसाब से उसको निर्धारित करना चाहिए। तो ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेट वाइज हम नवंबर और दिसंबर की। 2023 में जनवरी से लेके और दिसंबर तक उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नवंबर के महीने में यहाँ पर जो ग्रह आरंभ के लिए यहाँ पर मुहूर्त है वो है 11 नवंबर। एक संदेह जो आप लोगों के मन में होता है, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नहीं हम तो स्कूल बना रहे हैं, हम तो दुकान बना रहे हैं, हम तो गौशाला बना रहे हैं, या हम तो बाउंड्री बना रहे हैं केवल, तो क्या उस समय ये मुहूर्त चलेगा? जब भी आप भूमि पूजन कर रहे हो, ये मुहूर्त भूमि पूजन का है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं विषय वो नहीं है। इसलिए इन मुहूर्तों को उन सभी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस बात को स्पष्ट मैं कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की भ्रांति ना बनी रहे। ठीक हो गया? क्लियर? अब यहाँ पर 11 नवंबर सबसे अच्छा दिन है, जिस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष और तृतीया शुक्रवार पड़ेगा, बहुत अच्छा संयोग है। अगली जो तारीख है वो 14 नवंबर है, जिसमें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और सोमवार, ये संयोग ग्रह आरंभ के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर है। अगली जो तिथि है वो 19 नवंबर। देखिए 19 नवंबर को यहाँ पर मार्गशीर्ष का महीना रहेगा, कृष्ण पक्ष रहेगा, 10वीं तिथि और शनिवार मंगलवार इन चीजों को लेकर भ्रम रहता है। समझिए, गृह प्रवेश के लिए रविवार हो या मंगलवार दोनों का निषिद्ध है। शनिवार का उतना विशेष विचार नहीं किया जाता है। लेकिन गृह आरंभ की हम बात करें, जब भूमि पूजन की बात करें तो उसके लिए भी शनिवार का यहाँ पर विशेष निषिद्ध नहीं है। जबकि मंगलवार को पृथ्वी खोदना, क्योंकि भूमि उनकी माता है, इसलिए भूमिपुत्र होने के नाते मंगलवार को जो है भूमि का जो खुदाई है, पूजन है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूमि पूजन कौन सी दिशा में करें? प्रत्येक महीने के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में भूमि की खुदाई की जाती है, भूमि का पूजन किया जाता है। वास्तु का मुख किस दिशा में रखें, इसके लिए भी नियम है। मैं इसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं,
आपने नहीं उन वीडियो को देखा तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा ना हो, इसलिए मैं आपको केवल डेट यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना, तिथि नक्षत्र आदि के हिसाब से। तो इसलिए 10वीं शनिवार के दिन आप कर सकते हैं 19 नवंबर मार्गशीर्ष का हस्त नक्षत्र यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। अगला है 21 नवंबर। 21 नवंबर को क्या स्थिति बन रही है? सोमवार है, कृष्ण पक्ष है, मार्गशीर्ष का द्वादशी तिथि है, जबकि चित्रा नक्षत्र है। तो यह भी अच्छा संयोग ग्रह आरंभ के लिए माना गया है। आप इस दिन भी ग्रह आरंभ कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। 21 के बाद है 25 नवंबर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार। शुक्रवार को यहाँ पर शुभ वारों की संज्ञा में लाया गया है। मूल नक्षत्र है, तो यह भूमि पूजन यानी ग्रह आरंभ के लिए, न्यू पूजन के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। अगला यहाँ पर है 25 के बाद 28 नवंबर। 28 नवंबर को यहाँ पर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी और सोमवार पड़ रहा है। मैं आपको जैसे कि कई बार ये बात बता चुका हूं कि पंचमी और शुक्र का संयोग, पंचमी और सोमवार का संयोग ये अति शुभ होता है ग्रह प्रवेश के लिए भी और ग्रह आरंभ के लिए। तो यहाँ पर पंचमी और सोमवार का संयोग पड़ रहा है, श्रवण नक्षत्र है, यह अति उत्तम संयोग यहाँ पर बन रहा है। अगली तिथि नवंबर के बाद 28 नवंबर के बाद यहाँ पर नवंबर के महीने कोई मुहूर्त नहीं बन रहे हैं। बात हम दिसंबर की कर लेते हैं। दिसंबर माह के अंदर अगर पहली तिथि को देखें तो 2 दिसंबर को यहाँ पर पहली तिथि बन रही है, जिसमें मार्गशीर्ष का महीना ही है, शुक्ल पक्ष ही रहेगा और 10वीं तिथि और शुक्रवार, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद जो कि भूमि पूजन हो या ग्रह आरंभ हो, इन सब चीजों के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। वृष चक्र भी इस दिन बहुत शुभ है, तो इसलिए ये भूमि पूजन के लिए अतिश्रेष्ठ मुहूर्त कहा जा सकता है। अगली जो तारीख है वो 7 दिसंबर है, जिस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और यहाँ पर चतुर्दशी तिथि दिया गया है और वृष चक्र भी इस दिन शुभ है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर चतुर्दशी दिया गया, अगर इस दिन चतुर्दशी पूर्ण समय से है तो ये रिक्ता तिथि मानी जाएगी, इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि तदुपरांत पूर्णिमा लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर को भी पूर्णिमा के अंदर मुहूर्त बताया गया। तो रिक्ता तिथि में गृह प्रवेश, गृह आरंभ नहीं करना चाहिए। वृश्चिक दिन शुभ है, रोहिणी नक्षत्र लिया गया है, तो पंचांग वाले अपने हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन ये इसीलिए पूर्ण मुहूर्त की हमें आवश्यकता पड़ती है ताकि हमें रिक्ता तिथि या इस प्रकार की कोई चीजें हैं वो हम प्रॉपर उसको चेक कर सकें। कौन से नक्षत्र, मान लो उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी दोनों लग रहे हैं, हमें पूर्व फाल्गुनी का त्याग करना है, लेकिन उसी दिन उत्तरा फाल्गुनी में प्रारंभ हो जा रहा है और जो हमने लग्न निकाला है तब पूर्व फाल्गुनी नहीं है बल्कि उत्तरा फाल्गुनी, तो जो मुहूर्त है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। अगली जो तारीख है ये है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा है, गुरुवार है, तो यह भी ग्रह आरंभ के लिए शुभ है। आशा करता हूं दर्शकों कि आप समझ गए होंगे कि दोनों महीनों की जो तारीख है, तिथि है, नक्षत्र है, मैंने आपको बताया। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल के साथ भी संपर्क कर सकते हैं।